प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भूगोल व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। आज हम महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के पाठ्यक्रम में संचालित BA सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में संचालित मानव भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण। तो विद्यार्थियों देखो, जनसंख्या वृद्धि का मूलभूत कारण उच्च जनसंख्या वृद्धि दर को माना जाता है। संसार में किसी स्थान विशेष पर किसी विशिष्ट कारण या कारणों के प्रभाव से यह वृद्धि दर उच्च हो सकती है, जिससे जनसंख्या व संसाधनों के अनुपात में विशाल अंतराल उत्पन्न हो जाता है। यह दशा उस प्रदेश विशेष के लिए जनसंख्या आधिक्य या जनसंख्या वृद्धि की होती है। सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि के कई कारक उत्तरदायी माने जा सकते हैं, जिनमें निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है सामाजिक कारक। देखते हैं सामाजिक कारक के कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है। विश्व के विभिन्न समाजों में जहाँ अल्प विकास की दशा होती है, वहाँ सामान्यतया अशिक्षा की स्थिति भी पाई जाती है। इस विशिष्ट अशिक्षित समाज में निर्मूल व निराधार सामाजिक परंपराओं, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास की गहराई तक पैठ रहती है और इन सब के कारण परिवार के आकार में वृद्धि जारी रहती है, जैसे पुत्र चाह, कृत्रिम जनसंख्या वृद्धि, अवरोधक उपायों के प्रति अति नकारात्मक मानसिकता आदि जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। सामान्यतया 15 से 49 वर्ष की आयु को प्रजनन आयु वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। कई सामाजिक कारणों की दशा में जब इस आयु काल का उपयोग समाज द्वारा अधिकतम होता है, अर्थात बाल विवाह जैसी दशा, तो उस समाज में परिवार की वृद्धि स्वाभाविकतः होने लगती है, क्योंकि अजागरूकता बाल विवाह व इसके उपरांत परिवार वृद्धि को प्रोत्साहित ही करती है। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। मूलभूत रूप से जनसंख्या वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक आर्थिक ही माना जाता है। किसी अल्प विकसित समाज के निर्धन लोगों की सामान्य मनोवृत्ति आय सर्जन के लिए श्रम संचय की होती है। इस संदर्भ में परिवार में अधिक संख्या हेतु प्रेरणा मिलती रहती है और चूँकि अल्प आय में ही बच्चों को शिक्षा की अपेक्षा रोजगार में धकेल दिया जाता है, जिससे यह अजागरूकता का कुचक्र दीर्घकाल तक बना रहता है। विकसिततम समाज में कार्यशील जनसंख्या की कमी जनसंख्या संक्रमण के 5वें चरण में पहुंचने के कारण होने लगती है, जिससे कभी कभी राष्ट्रीय आय में स्वाभाविकतः होने वाली कमी से बचने के लिए यह विकसिततम समाज जनसंख्या वृद्धि प्रोत्साहक नीति का निर्माण करता है। तो ये आर्थिक कारण है, जिसके कारण जो है मानव समाज में जनसंख्या वृद्धि होती है। अगला महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक कारण या राजनीतिक कारण। विकसिततम समाज जब नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की दशा में पहुंचता है, तो यह राष्ट्र जनसंख्या वृद्धि प्रोत्साहक जनसंख्या नीति का समर्थक हो जाता है। उदाहरण के लिए रूस जैसे विकसित देश द्वारा लेनिन माता पुरस्कार दिया जाता है। धर्म आधारित राष्ट्रों की भी जनसंख्या नीतियाँ जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करती हैं, उदाहरण के लिए ईरान। इसी प्रकार हम हमारे देश भारत में भी देख सकते हैं कि कुछ विशेष धार्मिक समुदाय या विशेष नृजातीय समूह भी अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए जो है जनसंख्या वृद्धि प्रोत्साहक नीतियां अपनाते हैं। वो जनसंख्या को रोकथाम के लिए जो सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका उपयोग नहीं करते हैं और वो अपनी जनसंख्या में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण कारण है धार्मिक कारण। देखो, सामान्यतः विश्व के प्रमुख धर्म कृत्रिम रूप से जनसंख्या वृद्धि अवरोधक उपायों के आलोचक हैं। इस्लाम, ईसाई और हिंदू जैसे महत्वपूर्ण धर्म की स्वाभाविक मान्यता जनसंख्या पर अप्राकृतिक अवरोध के विरोध की रही है।
हिंदू धर्म जहाँ संतानोत्पत्ति को ईश्वरीय देन स्वीकार करता है, वहीं ईसाई व इस्लाम धर्म परस्पर हुए धर्म युद्धों या क्रूसेड्स के प्रभाव से अपने अनुयायियों की संख्या अधिक से अधिक रखने के लिए प्रतिबद्ध माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारणों की व्याख्या की है और हमने देखा है कि जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारण 4 प्रमुख कारणों की बारे में हमने यहाँ पर विचार किया है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत हमने देखा था कि किस प्रकार एक अशिक्षित समाज जो कि रूढ़िवादी होता है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, उनके कारण जो है जनसंख्या वृद्धि होती है। जैसे कि वो पुत्र चाह है और जनसंख्या कृत्रिम जनसंख्या वृद्धि अवरोधक उपायों को नहीं अपनाना आदि कारणों तथा बाल विवाह आदि कारणों से वो परिवार में वृद्धि करते हैं, परिवार में वृद्धि होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है वो है आर्थिक कारण। देखो, जो अल्प विकसित या विकासशील समाज जो होते हैं वो जो है आय सर्जन के लिए श्रम संचय की भावना रखते हैं। इस कारण से वो परिवार की संख्या को बढ़ाने पर बल देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक कारण। तो ये विकसिततम समाज जो अब जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के 5वें चरण में पहुंच गए हैं, वहाँ जहाँ पर नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की दशा विद्यमान है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि प्रोत्साहक नीतियों का समर्थन किया जाता है। अगला जो कारण हमने जो पढ़ा है वो है धार्मिक कारण। तो विश्व के जो कुछ प्रमुख देश हैं, कुछ प्रमुख धार्मिक देश हैं, उनमें धर्म की स्वाभाविक मान्यताओं के कारण जनसंख्या वृद्धि पर अप्राकृतिक अवरोध के विरोध की दशा विद्यमान है। इस कारण से भी जो है जनसंख्या वृद्धि अवरोधक उपायों का जो है पूर्णतया उपयोग नहीं हो पाया है, तो इनसे जनसंख्या वृद्धि प्रोत्साहित होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।